जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग फिर से करने वाले एलसीएम और एचसीएफ का। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो कि पूछे गए सवाल पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक्स में। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग बता चुके पूरे डिटेल से इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आज हम लोग दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, ये दोस्तों एक कॉन्सेप्ट भी है, यानी कि इसके बारे में दोस्तों समझते हैं। इस तरीके से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें बताना है आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों, ठीक है दोस्तों। यानी कि एचसीएफ भी आप बताइए और एलसीएम भी बताइए, इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा दोस्तों। यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 8। दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। यानी कि एचसीएफ होता है दोस्तों इस तरीके सवाल बनाने के लिए, यानी कि दोस्तों एचसीएफ सभी में कॉमन होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर आप लेते हैं 2 4 8, इसका एचसीएफ होगा 2, ठीक है दोस्तों। इसका अगर एचसीएफ 2 होता है ना कि इस ये जो छोटे नंबर हमने ले चुके हैं इस सभी में कॉमन, यानी कि 4 के अंदर भी 2 है और 8 के अंदर भी 2 है। यानी दोस्तों एचसीएफ होता है जो कि सभी में कॉमन होना चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी में कॉमन क्या हो सकता है, यानी कि सभी में छोटे से छोटे संख्या लीजिए जो कि सभी में कॉमन, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, यानी कि सभी में 2 की पावर 2 कॉमन है। इसका एचसीएफ दोस्तों 2 की पावर 2 हो जाएगी, यानी सबसे छोटी संख्या लेंगे। अब एलसीएम निकालना है तो दोस्तों एलसीएम होता है ऐसे सबसे बड़ी संख्या लीजिए जो छोटे संख्या उनसे डिवाइड हो पाए, छोटे नंबर उनसे डिवाइड हो पाए, यानी कि इनमें सबसे बड़ी संख्या लीजिए, यानी कि 2 की पावर 8। यानी कि 2 की पावर 8 को हम 2 की पावर 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 की पावर 2 से भी डिवाइड कर सकते, 2 की पावर 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या हो गया, यानी कि इसका एलसीएम 2 की पावर 8 हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया, एचसीएफ हो गया 2 की पावर 2 और एलसीएम हो गया 2 की पावर 8। यही इस सवाल का आंसर। आइए नेक्स्ट पर चलते। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या क्या हो सकता है आप लोग बताइए, एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। यानी कि दोस्तों 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2। दोस्तों इससे पहले जानिए, यानी 2 की पावर 0 यानी कि 1 होता है, यानी किसी भी संख्या के पावर 0 होगा तो वो संख्या 1 होगा, ठीक है दोस्तों। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, यानी कि एचसीएफ। तो दोस्तों इसमें पहले एचसीएफ चेक कीजिए, सभी को अलग अलग से चेक करें, इसको और इसको इसको इस तरीके से, ठीक है ना। पहले इन संख्या को एचसीएफ निकालिए। तो दोस्तों इन संख्या को अगर एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ कहता है सभी में कॉमन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, और इसमें कैसे हो सकता है, यानी 2 की पावर 0 होता है 1, यानी हो गया 2 गुना 2 गुना 1 गुना 2। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 आ गया, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कॉमन 2 नहीं है, इसलिए दोस्तों हम इन संख्या को यहाँ पर एचसीएफ में नहीं ऐड करेंगे, इसको छोड़िए। अब आइए इसमें, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी देखिए इसमें कॉमन संख्या क्या हो सकता है, यानी कि दोस्तों इनमें सभी में कॉमन देखिए 3 की पावर 1, यानी कि छोटी से छोटी संख्या लीजिए, वो तो संख्या दोस्तों सभी बड़े बड़े संख्या में क्या कॉमन हो सकता है, यानी कि 3 की पावर आप 1 ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि छोटे संख्या लीजिए जो कि बड़े संख्या में कॉमन आएगा, फिक्स ही है। अब इसको लीजिए, यानी दोस्तों 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 1, इनमें से सबसे छोटी संख्या लेंगे जो कि बड़े संख्या में कॉमन हो सकता है, यानी कि 5 की पावर 1। यानी दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या लीजिए जो कि बड़े संख्या में कॉमन हो सकता है। अब इसको ट्राई कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए 7 की पावर 0 यानी कि 1 होगा, तो यहाँ पर भी कॉमन नहीं होगा, तो इसीलिए दोस्तों इसका एचसीएफ आ जाएगा 15। यही आंसर होगा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एलसीएम निकाले, एलसीएम में दोस्तों कॉमन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, सभी में कॉमन रहे या ना रहे एलसीएम हम निकाल सकते हैं। एलसीएम का था ऐसे बड़े से बड़े संख्या लीजिए जो छोटे संख्या से डिवाइड हो पाए, ठीक है दोस्तों, बाकी संख्या से डिवाइड हो पाए। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी संख्या लेंगे, यानी 2 की पावर 3।
2 की पावर 3 लेंगे जो कि छोटे छोटे संख्या उससे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 0 भी हो जाएगा, 2 की पावर 2 भी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 2 की पावर 3 गुना। अब इसमें लीजिए, इसमें भी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आंसर, वही संख्या को हम ले लेंगे, यानी कि 3 की पावर 2। ठीक है, अब इसमें आइए, तो इसमें भी दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 ले लेंगे। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है, 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2, यही दोस्तों इसका एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम में दोस्तों ये सभी चलता है, लेकिन एचसीएफ में नहीं चलेगा, क्योंकि एचसीएफ का था सभी में कॉमन होना चाहिए, यानी छोटे से छोटे संख्या लीजिए और बड़े से मतलब बड़े संख्या में कॉमन हो सकता है। लेकिन एलसीएम में दोस्तों ऐसे सबसे बड़े संख्या लीजिए जो छोटे संख्या उनसे डिवाइड कर पाए। आइए नेक्स्ट सवाल पर चल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को करिए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, किन्हीं दो लगातार प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ क्या होगा। ये भी सवाल दोस्तों ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो किन्हीं दो लगातार यानी कि प्राकृतिक संख्या होता है, यानी कि लगातार नंबर होना चाहिए। यहाँ भी क्वेश्चन में कह चुका है लगातार संख्या बताइए, यानी कि किन्हीं दो लगातार प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या 1 से 1 2 3 4 5 इस तरीके से जाता रहेगा। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से शुरू होगा वो सभी प्राकृतिक संख्या हो और लगातार भी होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन 2 लगातार, यानी कि 2 लगातार कोई भी संख्या ले, यानी कि 1 और 2, यानी दोस्तों 1 और 2 का अगर एचसीएफ निकालिएगा तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 ही तो आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पिछले दोस्तों वीडियो हम बता चुके हैं कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ 1 होगा, और यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 का अगर एचसीएफ निकालेगा तो 1 ही तो होगा, यानी एक ऐसे नंबर लीजिए जो दोनों को काट सकते, 1 ही तो हो सकता है, आंसर 1। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, ये सवाल दोस्तों पूछे गए सवाल है, ठीक है दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल में। तो दोस्तों इस सवाल क्या कहता है, इस सवाल को पढ़िए। 2 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 तथा 48 है। यदि इनमें एक संख्या 12 दिया गया है, दूसरी संख्या आपको बताना है। तो ऐसे सवाल किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों, इसमें एक फार्मूला होता है, यानी कि दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम अपॉन में पहली संख्या। इस फॉर्मेट पे रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दूसरी संख्या हमको दिया गया है 12 बराबर एचसीएफ दिया गया 4 और एलसीएम दिया गया है 48, और पहली संख्या हमारा निकालना है। पहली संख्या कितना दिया गया दोस्तों, एक संख्या यानी कि 12, ठीक है दोस्तों, यहाँ पहली संख्या दिया गया है 12। यहाँ दोस्तों दूसरी संख्या निकालना है, यानी कि यानी दूसरी संख्या बताना है। तो दोस्तों इसको कर दिया, 12 से 4 दाम में 48 और 4 गुना 4, यानी कि दूसरी संख्या बराबर आ गया 16। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी से होता है। ऐसे दोस्तों इस सवाल को आप उड़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को बनाइए। दोस्तों सभी सवाल हम लोग लिए हैं प्रीवियस ईयर सवाल, सभी पूछे ही गए कोई ना कोई एग्जाम में। दोस्तों क्वेश्चन का था 2 संख्या का गुणनफल 216 है, यदि उनका एचसीएफ 6 है, यानी कि लघुत्तम एचसीएफ 6 है तो लघुत्तम क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इस सवाल को करते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें भी एक फॉर्मूला होगा, 2 गुणन फल बराबर 2 संख्या गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। इस फॉर्मेट पर आप रख के आंसर बता सकते हैं। 2 संख्या का गुणनफल दिया गया है 216 बराबर एचसीएफ दिया गया 6 और एलसीएम हमारा निकालना है। तो दोस्तों बराबर है, यानी कि भाग में है, तो भाग में इसको हम काट सकते। कितने बार दोस्तों कर, 6 से 3 18, तो दोस्तों यहाँ 3 बचेगा, 6 गुना 6 36, यानी एलसीएम बराबर 36, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए सही हो जाता है। यहाँ पर भी लघुत्तम यानी कि
एलसीएम ही पूछा गया। एचसीएफ दिया गया था 6, ठीक है दोस्तों, यानी कि महत्तम दिया गया था 6। आइए नेक्स्ट सवाल पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को बनाइए दोस्तों। फ्रैक्शन में अगर कोई भी एलसीएम हो या एचसीएफ हो, तो दोस्तों इस सवाल को हम किस तरीके से, यानी देखिए दोस्तों, आप फ्रैक्शन में दिया गया, यानी कि भिन्न में दिया गया है, यानी दोस्तों हम इसको मानते हैं अंश, ऊपर वाले संख्या अंश होता है और नीचे वाले संख्या होता है हर, यानी कि अंश बट्टा हर। यहाँ क्वेश्चन में पूछा एचसीएफ बता, यानी कि एचसीएफ अगर पूछेगा तो दोस्तों अंश को कर दीजिए एचसीएफ और हर को कर दीजिए एलसीएम, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों 3 और 12 का एचसीएफ करेंगे ऊपर वाले संख्या को, तो 3 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ का था सभी में कॉमन आना चाहिए, यानी कि ऐसे बड़े से बड़े संख्या लीजिए कि दोनों को काट दे, तो दोनों को कौन काट सकता, 3 ही तो काट सकते, 3 से 1 बार, 3 से 4 बार, अब कोई भी नंबर नहीं काट सकता, तो इसका एचसीएफ आ गया 4 बट्टा। अब निकालते हैं एलसीएम, नीचे वाले संख्या को एलसीएम, तो एलसीएम क्या क्या है, 9 और 18, यानी 9 और 18 का एलसीएम क्या हो सकता है, यानी कि दोस्तों इन दोनों में देखिए कौन बड़ा संख्या 18 है, क्या दोस्तों ये 9 18 को काट सकता है, तो हाँ दोस्तों 9 18 को काट सकता, तो इसका एलसीएम भी यही नंबर बड़े संख्या हो जाएगा, यानी कि 18, तो इसका एलसीएम 18 आएगा, तो 4 बट्टा 18, तो एचसीएफ 4 था और एलसीएम 18, अब इसको काटे 2 से, 2 और 2 से कितना 9, ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों 2 से 9 हो जाएगा। यहां पर दोस्तों 3 था, सॉरी एचसीएफ तो दोस्तों 3 था, ठीक ना, एलसीएम 18 है, अब 3 से 1, 3 से 6, यानी कि 1 बट्टा 6 आपका आंसर। देखिए 3 और 12 का एचसीएफ, यानी कि 3 से ही काट, 3 से 1 बार, 3 से, यानी कि एचसीएफ 3 और एलसीएम दोस्तों अगर आप 9 और 18 को निकालते हैं, यानी कि निकालिए 3 से 3, 3 से 6, अब लगाइए 3 से 1, 3 से 2, 3 गुना 3 9 और 9 दूना 18, ठीक है ना दोस्तों, तो 1 बट्टा 6 आपका इस सवाल का आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का था सेम सवाल, क्वेश्चन में कारा एलसीएम बताया, यानी कि फ्रैक्शन का वैल्यू दिया गया और फ्रैक्शन वाले वैल्यू का एलसीएम बताना, तो अभी हम दोस्तों बता चुके, जो पूछेगा ऊपर वाला नंबर वही हम कर लेंगे, यानी कि एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले संख्या लेंगे एलसीएम और नीचे वाले संख्या को ले लेंगे एचसीएफ। तो ऊपर वाले संख्या को एलसीएम क्या हो सकता है, तो दोस्तों ऊपर वाले संख्या का आप निकालिएगा एलसीएम, तो दोस्तों कितना आएगा, यानी कि 4 और अगर 6 को निकालते हैं, तो दोस्तों इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको ले लेंगे 6, क्या दोस्तों 4 6 को काटेगा, नहीं काटेगा, तो इसमें दोस्तों 2 से गुना कीजिए, यानी कि 12, क्या दोस्तों 12 को 4 काट सकता है, हाँ काट सकता है, 6 भी काट सकता है, तो इसका दोस्तों एलसीएम आ गया 12, तो एलसीएम आ चुका है 12 और एचसीएफ क्या होगा, तो दोस्तों एचसीएफ होगा 1, यानी कि देखिए दोस्तों 5 और 7 है, यानी कि 2 विषम संख्या, यानी कि दोस्तों 2 विषम संख्या का दो लगातार 2 दोस्तों, यानी कि अभाज्य संख्या यहाँ पर दिया गया, यानी 2 से नहीं कटने वाली संख्या, तो दोस्तों इसका एचसीएफ होगा 1, यानी कि 1 से ही लगेगा 5 और 7, इसका एचसीएफ 1, 2 लगातार अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 ही होगा। अब 1 से 12 को डिवाइड करिए, वो 12, जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 117 तथा 225 को भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 6 शेष बचना चाहिए, वो कौन है, बड़ी से बड़ी संख्या लीजिएगा दोस्तों, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इसका शेष 3 बचना चाहिए, इसका शेष 6, यानी कि कहता है 171 को बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दीजिए, तो इसका शेषफल 3 आना चाहिए। उसी तरह 251 को एक बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दीजिए और इसका भी शेषफल 6 आना चाहिए। इस तरीके से सवाल में कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 171 है, 251, अगर हम इसमें से 3 और 6 को घटा लेंगे, यानी कि 171 और 251 है,
यानी कि दोस्तों इसमें से 3 बच रहा है, यानी कि 3 शेष बच रहा है, यानी कि इसमें से अगर हम 3 घटा लेंगे तो यानी कितना 11 में से 9, सॉरी 11 में 3 9, यहाँ 7 6 169, यानी कि इस संख्या अगर बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देंगे तो इसका अब रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि हमने इसमें से रिमाइंडर 3 निकलेगा तो वही 3 तो हम माइनस कर लिए हैं। उसी तरह यहाँ पर भी 6 को माइनस कर दीजिए तो कितने 11 में 6 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 245 बचेगा। अब दोस्तों कहा बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन अब बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब कि एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। तो दोस्तों हम अगर इसमें अगर नहीं पता चल रहा तो क्या कर सकते, इन दोनों को हम डिफरेंस पर हम एचसीएफ बता सकते। इन दोनों का अंतर कितना होगा, यानी कि 15 में 9 गया 6, 9 6 15, यहाँ बचा 13, 13 में 6 गया 7, यहाँ बचा दोस्तों 1 1 खत्म। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 76 से क्या इन संख्या को डिवाइड कर सकता, ये जो 76 है 169 को काट सकता, 245 का नहीं काट सकता। तो दोस्तों 76 को आप दो ऐसे नंबर में तोड़ दीजिए, यानी कि किस नंबर में तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी दोस्तों 15 में से फिर चेक करते हैं, 15 में 9 6, यहाँ बचा 13, 13 में 6 गया 7, यहाँ पर दोस्तों 1 1 1 खत्म। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं दोस्तों किससे, 19 गुना 4 करेंगे 76, 76 होता है। ठीक है दोस्तों, 19 गुना 4 76, 11 में 6 घटाइए 5, 6 5 11, यहाँ बचा 4, यहाँ 2, 11 में 3 9 और यहाँ 8 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या बचेगा 8। आप दोस्तों इसको घटाइए, यानी 15 में 60 गया 7, और यहाँ पर 13 में 6 गया 7, यहाँ खत्म, यानी कि अब आया 77। अब दोस्तों 77 से क्या इन दोनों संख्या कट नहीं कटेगा, तो इन दोनों को एक फैक्टर बने, इन दोनों को गुना कीजिए, 2 नंबर में तोड़िए, यानी 11 गुना 7। अब 11 से क्या ये संख्या कटेगा, तो दोस्तों नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो दोस्तों क्या आप देखिए, ये तो नहीं कटेगा, इसको काट दीजिए। क्या 7 से कटेगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तो 7 दूना 14 और 7 चौकाटे से भी कट गया। अब यहाँ से तो 7 21, यहाँ बचे 3 और 7 बचे पहले से कट गया, यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा। 7 इसका, जो 7 एक ऐसी संख्या है जो इन संख्या को भाग देते हैं रिमाइंडर 3 बचेगा, और इन संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल 6 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों 7। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और सवाल है जो करने वाले हैं, तो आज की क्लास यही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।